बीसीसी 2025 के एग्ज़ाम देने वाले हो, तुम क्यों ना पीसीएम ग्रुप से हो, पीसीबी ग्रुप से हो या पीसीएमबी ग्रुप से हो या सीबीए ग्रुप से हो या एमबीए ग्रुप से हो या एमसीए ग्रुप से हो या पीसीए ग्रुप से हो, कोई भी ग्रुप से हो, यह वीडियो आपके लिए खास है। अगर यह चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी ऑन कर लो, क्योंकि जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा। आज डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि थंबनेल पे आपने देखा कि कौन से कैटेगरी को कितना छूट मिलेगा और कितने तुम परसेंट क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे सही कि तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, तुम्हारा बीसीसी एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। तो यह वीडियो पूरे लास्ट तक देखना, जिससे पूरे अच्छे से समझ पाओगे, और वीडियो लास्ट में अच्छी लगे तो लाइक कर देना। बीसीसी बेस्ड स्कोर के लिए मैं यह सारी बात बताने वाला हूं, जो ध्यान से समझना। और इसमें मैं डिस्कस करूंगा सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज और ग्रुप वाइज और कैटेगरीज वाइज सारे नंबर को, ठीक है। उससे पहले डिस्कस कर लूँ कि कितना किस कैटेगरी को छूट मिला है। तो सबसे पहले देख लो, एससी कैटेगरी को 16% का जो सीट है रिजर्वेशन है। उसके बाद एसटी के लिए 1% रिजर्वेशन है, और ईबीसी के लिए 18%, और बीसी के लिए 12%, और आरसीजी के लिए 3%, और 10% तुम्हारा ईडब्ल्यूएस के लिए। इन सभी को छोड़कर यह सारे कैटेगरीज वाइज छूट है। इसके अलावा जो 45% सीट बच गए वह जनरल है, यानी कि ये सभी इस सीट पे आप ले सकते हो। एससी कैटेगरी वाले 16% सीट पे एडमिशन लेंगे, बाकी ये 45% वाले सीट में भी आ सकते हैं, यानी कि ये 45% वाले सीट पे भी भाग ले सकते हैं। और वैसे ही बीसी कैटेगरी वाले जैसे 12% सीट पे तो लेंगे ही एडमिशन, लेकिन या चाहे तो 45% के सीट पे भी आ सकते हैं। वहीं आरसीजी वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिट है। यह गर्ल्स के लिए 3% तो सीट है ही, इसके अलावा अगर इन सभी में कोई कैटेगरी में आते हैं, सपोर्ट डेट एससी में आते हैं, तो इनके लिए 16% यह भी ऐड हो जाता है। हाँ, 16% यह भी हो जाता है, तो उनके लिए कितना हो गया 19%। अब 19% तो यह छूट वाली हो गई सीट, लेकिन इसके अलावा उनके लिए फिर 45% जो जनरल सीट है उसमें भी वो भाग ले सकते हैं। यानी कि इनका टोटल बताया जाए तो इनका आ जाएगा 54% के अप्रॉक्स में, ठीक है। कितना हो जाएगा 64% के अप्रॉक्स में। हाँ, 64% सीट है गर्ल्स के लिए। हाँ, बाकी सीट पे अदर व्यक्ति सब है। चलो, तो यह हो गई बात। अब यह कैटेगरीज वाइज छूट जान गए, हाँ, कितना सीट है कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। चलो, अब बात करते हैं कि कौन से ग्रुप के स्टूडेंट को कितना सॉल्व करना होगा क्वेश्चन। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको आना है पीसीएम वाले स्टूडेंट के लिए। अब पीसीएम वाले स्टूडेंट जितना है उनको सबसे पहले बता दूं तो यूआर कैटेगरी में, हाँ, जनरल से जितने कोई होंगे 75% क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब 75% क्वेश्चन का मतलब होता है कि 100 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन गुने 3, तो यह टोटल कितना हो जाएगा 5 15, हाथ में 1 7 3 21 और 22, 225 क्वेश्चन उनको सॉल्व करना है। हाँ, 300 क्वेश्चन में से 225 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तब जाके उनका स्कोर सिलेक्शन होगा। हाँ, सिलेक्शन होगा। और उनको बेस्ट अगर स्कोर लाना है, हाँ, यूआर कैटेगरी को बेस्ट स्कोर लाना है तो टारगेट 80% प्लस का क्वेश्चन बनाने का होना चाहिए। वहीं बात कर ले हम ईबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, तो 70% यानी 210 क्वेश्चन बनाना है। वहीं बात कर ले बीसी और ईबीसी का तो 180 क्वेश्चन बनाना है। वहीं बात कर ले एससी एसटी का तो 45% यानी कि 45 90 90 और 45 135 क्वेश्चन बनाना है। सही ये सिलेक्शन का हो गया। और टारगेट की बात कर ले कि किनको कितना टारगेट रखना है, तो 75 वाले को 80 टारगेट रखना है, 70 वाले को 75 टारगेट रखना है, और 60 वाले को 65 से 68 टारगेट रखना है, और 45 वाले को 55 टारगेट रखना है, ठीक है। तो आराम से क्रैक हो जाएगा। वहीं बायोलॉजी ग्रुप में कंपटीशन ज़्यादा है, तो इसके लिए आपको टारगेट बढ़ाना पड़ेगा। यूआर के लिए 80% हो गया, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 75% हो गया, और ईबीसी के लिए 70% हो गया, और एससी के लिए 55%। इतना के टारगेट लेकर चलते हो तो आराम से आपका क्रैक हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको सॉल्व करना है, और बढ़िया लाने के लिए, बढ़िया स्कोर लाने के लिए इसमें 5 जोड़ दो, सब में 5 जोड़ दो, इतना आप टारगेट लेके चल सकते हो, ठीक है। बात कर ले पीसीएमबी के लिए, तो पीसीएमबी में दोनों कैटेगरी, हाँ,
PCM वाले जो क्राइटेरिया बताएं, नंबर का उतना क्वेश्चन सॉल्व करो, या PCB वाले, या दोनों में से कितना भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, तो दोनों में कोई में अगर आप अंडर में आ जाते हो तो दोनों में से किसी से आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, बोथ ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद में CBA ग्रुप हो गया, MBA ग्रुप हो गया, इनका कंपटीशन ज़्यादा रहता है। तो UR के 85 हो गया, EBC हो गया, BC हो गया, EWS के 75 हो गया, SC का 65 हो गया, ठीक है। और टारगेट 5 जोड़ के रख लेना। और बात कर ले MCA PCA ग्रुप का, तो UR में 80 हो गया, और EWS और BC और EBC में बात कर ले तो 70 हो गया, SC में 50 हो गया। और यहाँ पे बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट ये सारे कर रहे हैं उनको एग्ज़ाम देना है। एक PCM 20 सब्जेक्ट वाले को 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम एक दिन में देना है, बाकी सबको 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। यानी कि 3 वाले स्टूडेंट 100 क्वेश्चन में 70% आप 75% सॉल्व करेंगे, ठीक है। इनको 400 में सॉल्व करना है, इनको 300 में, इनको 400 में, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो सभी लाइक कर दो, सभी दोस्तों में शेयर करो, और जितने भी दोस्त हैं सभी के पास शेयर कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। और कटअप भी मैं कैटेगरीज वाइज बताऊंगा, काउंसलिंग शुरू होगा तो काउंसलिंग करके बताऊंगा, एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड के बारे में बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहना। थैंक यू।